साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सहारा इंडिया रिफंड्स के बारे में और साथ ही में पीएससीएल के रिफंड के बारे में, क्योंकि बहुत सारे जमाकर्ता दिल्ली के अंदर वित्त मंत्रालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें कि वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण जी उन्होंने उन लोग को बुलाया और अपने टेबल पे पास में बैठा करके उनसे बातचीत की और उनसे सारी बातें करने के बाद जब उन्होंने पाया कि इसमें जो ऑनलाइन एक प्रक्रिया है भुगतान की, वो सही ढंग से नहीं हो पा रही है। और एक चीज मैं और बताऊंगा कि अक्टूबर माह में बात ऐसी कुछ उनसे हुई थी, जिसमें उन्होंने एक ऑफलाइन पूरा डिटेल मांगा था निवेशकों के बारे में, ताकि उनकी जांच की जाए और उनको रिफंड कराया जाए। तो उसी क्रम में एक बातचीत हुई है और उसमें पूरा एक ब्यौरा लिखित रूप से मांगा गया है, सारा डिटेल मांगा गया है कि आप मुझे जमाकर्ताओं की डिटेल दीजिए, पीएससीएल के बारे में हो या सहारा इंडिया रिफंड के बारे में हो। पहले एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे। संसद के अंदर एक सवाल रखा गया है, सीआरसीएस पोर्टल के ऊपर सवाल किया गया है, जो भुगतान 10,000 और 50,000 रुपए हो रहा है और पूर्ण भुगतान के बारे में। तो जो संसद के अंदर सवाल रखा गया है उसके बारे में भी इस वीडियो को देखने के बाद हम लोग फिर से बात करेंगे। देखो, लड़ाई के दो तरीके हैं, एक सड़क पे, एक कोर्ट में। जो संगठन कोर्ट में लड़ना चाहते हैं हम उनकी भी सपोर्ट करेंगे। हम रोड पे, क्योंकि हमें कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते, वकील को पैसे देते, फिर वो वहां जज एप्लीकेशन लेता ना लेता उसकी तो है। आज हमने धरना दिया, सीधा सरकार के टेबल पर चले गए। देखो, बात तो सरकार के टेबल पर बैठ की होती है, वो तब होगी जब आप आंदोलन करेंगे, नहीं तो हम घर में बैठे हैं, कौन बुलाएगा हमें। अब वित्त मंत्रालय ने कहा कि 7 को हम बंबई मिलेंगे और साथ में ये भी बोला कि आप बीच में आते रहो। नहीं, किसी को, आम आदमी को वित्त मंत्रालय आने देंगे? नहीं देंगे। किसी संगठन वाले को भी नहीं सुनते वो। तो वो सब आंदोलन की वजह से है। मैं यही कहूंगा कि सभी संगठन मिलकर पॉलिसी बनाए और सब कहें कि मैं नहीं कहता कि मेरा साथ दो, हम सब मिलकर चले। मैं ये कहना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया बात हुई है। जो बात हुई मैं उसको पॉइंट ही आपसे रखूंगा। हमारे अधिकारी जब वहां से आ गए, जो ले गए, उसी समय हम ये सड़क खाली करेंगे। आगे बस 2 मिनट ही दूंगा। दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप गिनती में तो बहुत थोड़े आए हैं जहां पर आपकी जो शक्ति, जो आपकी बात है, वो दूर तक चलेगी, पार्लियामेंट के अंदर भी चलेगी और सरकार के पास भी चलेगी और वहां से अंदर मैडम जो हेड बैठे हैं वित्त मंत्रालय के, उनके पास भी चली और उन्होंने बहुत अच्छी आपकी पॉइंट आपके लिए नोट किए। एक तो जो डॉक्यूमेंट पिछली बार देके गए थे 17 अक्टूबर को, तो इन्होंने, हमने पूछा कि रद्दी में फेंक दिए जा, क्या किया, तो उन्होंने बताया कि वो बंबई ऑफिस में चले गए लोधा कमेटी के पास, ये भी वहीं जाएंगे। और अब अंदर बात क्या हुई, भैया झंडा नीचे कर दीजिए। अपने संघर्ष के बाद मुंबई से सेबी की टीम पंजाब जाकर आई है और पंजाब सरकार ने 40,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी लेने का सेबी के साथ वादा किया है। 40,000 करोड़ जो अंदर से बात हुई है, सेबी के पास 40,000 करोड़ आएगा, पर पैसा आने के बाद भी सेबी सभी को नहीं दे पाएगी। इस पर बहुत चर्चा हुई। उसके लिए 7 फरवरी को इंसाफ आवाज के 3 मेंबर आगू नेता बंबई में सेबी के साथ और वित्त मंत्रालय के अधिकारी बंबई में मीटिंग होगी 7 तारीख को सेबी के साथ। इन 4 सोसाइटीज के पैसा सीआरसीएस पोर्टल के माध्यम से रिफंड किए जा रहे हैं और जिसमें ये भी उत्तर में कहा गया है कि इसमें कोर्ट की तरफ से रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी जी हैं और एक अधिवक्ता श्री गौरव अग्रवाल जी हैं। तो इन लोगों के देख रेख में सीआरसीएस पोर्टल के माध्यम से एक ट्रांसपेरेंसी तरीके से भुगतान लोगों का किया जा रहा है, जिसमें पहले चरण में 10,000 रुपए तक और दूसरे चरण में 50,000 रुपए तक का भुगतान किया जा रहा है, जिसमें 11,67,077 जमाकर्ताओं के 2,025 करोड़ रुपए तक का रिफंड किया जा चुका है, जो कि
सहकारिता मंत्रालय के अमित शाह जी के कहने के मुताबिक वो वैध वास्तविक निवेशक हैं, जिनको पहले 10,000 और फिर 50,000 के माध्यम से इतना पैसा भुगतान किया गया है। जो अन्य जो जमाकर्ता हैं जिन्होंने पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया था, लगभग वो 1 करोड़ 20 लाख के आसपास ऐसे जमाकर्ता हैं जिनका डेफिशिएंसी आ गया है। कोई न कोई उनके जो अपलोड उन्होंने फॉर्म किया है उसमें कोई न कोई इशू है। तो उस डेफिशिएंसी के बारे में, उस कमियों को दूर करने के बारे में सहकारिता मंत्रालय की तरफ से कुछ ऐसा मौखिक या लिखित जवाब नहीं आया, जबकि उनको स्वतः इस बात पर बोलना चाहिए था कि इतने करोड़ जमाकर्ताओं का जो डेफिशिएंसी आया है उसको कैसे दूर किया जाएगा, उस पर वो क्या कर रहे हैं। और साथ ही में जो एक और सवाल में ये किया गया था सवाल कि पूरा भुगतान सहारा इंडिया का कैसे किया जाएगा, इसके बारे में सहकारिता मंत्रालय क्या सोच रहा है, इसका क्या प्रारूप है, इसका ब्यौरा मांगा गया था, जिसमें कि सहकारिता मंत्रालय की तरफ से पूर्ण भुगतान के बारे में भी कुछ नहीं बताया गया। और उन्होंने बस यही कहा कि जो रिटायर्ड न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी जी हैं, अग्रवाल जी हैं, इनके देख रेख में, इनके मार्गदर्शन में ये भुगतान किया जा रहा है। तो ये जवाब सहकारिता मंत्रालय की तरफ से संसद के अंदर रखा गया है, जिनमें 2 प्रमुख चीजों का उल्लेख किया ही नहीं गया, जिसमें कि स्वतः उनको ये बताना चाहिए था डेफिशिएंसी के बारे में, और पूर्ण भुगतान के बारे में जो सवाल किया गया था उसको उन्होंने टाल दिया। जो रिटायर्ड न्यायाधीश देखरेख कर रहे हैं इस भुगतान को, और जो एडवोकेट हैं अग्रवाल जी, उनके ऊपर। तो वैध निवेशक, वास्तविक निवेशक, ये सारी बातें हैं। डेफिशिएंसी के बारे में कोई बात संसद के अंदर भी नहीं हुई है। अब पिनाक पानी मोहंती का जो केस है, जिस पर सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो अब देखना ये है कि इसके आगे कोर्ट के डिसीजन में क्या आता है। और जो प्रश्न का उत्तर संसद के अंदर सहकारिता मंत्रालय की तरफ से अमित शाह जी ने दिया है, वो मैं समझता हूं कि भुगतान के संबंध में जो लोग इंतजार कर रहे थे किसी बड़े जवाब का सहकारिता मंत्रालय की तरफ से, वो नहीं मिला है। तो ले दे करके पिनाक-पानी मोहंती केस में जब तक कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई एक बड़ा आदेश नहीं आएगा, तब तक भुगतान का रास्ता तेजी से साफ नहीं हो पाएगा। तो साथियों, एक ये छोटी छोटी अपडेट थी जो आप तक मैंने पहुंचाई। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।